अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। सबसे पहले जी हेयर स्टाइल बना रहे थे। ये जी हमने हेयर स्टाइल बना लिया। हेयर स्टाइल बनाने के बाद अगर आप लोग कर्ल्स डालें तो बालों को इस तरह पिन अप लाजमी कर लिया करें। इनसे पता है क्या होता है कि जब आप लोग ये पिन खोलते हैं ना आधे घंटे के बाद, कि आप लोग के बाल बहुत अच्छे तरीके से ना पीछे की तरफ टाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये मुंह पे ज़्यादा नहीं आते और बड़ा प्यारा सा ना फ्लिक सा बन जाता है बांधने की वजह से। इसलिए अगर आप लोग ने मेकअप कर भी लिया है, बाल बना लिए हैं, आप लोग 15 मिनट के लिए ना इस तरह पिन्स लाजमी लगा लिया करें। आप लोग फ़र्क चेक करेंगे कि आप लोग के सामने वाला जो बाउंस होता है ना बालों का, कितना प्यारा और कितना खिल के आता है इन पिन्स लगाने की वजह से। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम हम लोगों ने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है मेकअप से पहले। जिनकी ऑयली स्किन है उन्होंने क्या करना है, जेल बेस्ड प्राइमर इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करना। जिनकी ऑयली स्किन नहीं है, जिनकी कॉम्बिनेशन है ड्राई है, वो लोग मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करेंगे। और जी मॉइस्चराइज़र लगाने के इस तरह नहीं करना कि हमने मॉइस्चराइज़र लगाया और फटाफट ही हमने बेस अप्लाई कर ली। मॉइस्चराइज़र का स्किन के अंदर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ स्किन के ऊपर बैठी रहेगी, जब हाथ लगेगा ना तो वो हिल जाएगा। सपोज़ कुछ लड़कियाँ कंप्लेन करती हैं कि हम लोग मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करते हैं, प्राइमर भी करते हैं, बेस भी लगाते हैं, लेकिन हाथ लगाए तो वो हिल जाता है। हिलता है इसलिए कि हम उस चीज़ को उतना टाइम नहीं देते स्किन के अंदर जाने में, स्किन के अंदर प्रॉपर एब्जॉर्ब होने में। देखिए सबकी स्किन अलग होती है, किसी की स्किन में मॉइस्चराइज़र दस्ती चला जाता है अंदर, किसी की स्किन में कुछ टाइम लगता है। अब इसलिए अपने फेस को स्टडी करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जेड़ा असी स्टडी कभी ज़िंदगी च नहीं की, लेकिन मेकअप के मामले में हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैं बड़ी अच्छी स्टूडेंट होती थी और बड़े अच्छे नंबर आते होते थे। मेरी शक्ल देख के बेशक मेरा नहीं लगता, क्योंकि मेरा फ़ैशन फुल ऑन होता था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल तक फुल ऑन मरियम आपी का फ़ैशन होता था। अगर यूनिवर्सिटी में 1 महीने मैंने 30 के 30 दिन मैंने डिफरेंट कपड़े पहन के जाने थे। वो अलग बात है, मैं मांग के पहनती थी। कोई बहन से ले लिए, कोई दोस्त से लिए, कोई कहीं से ले लिए। तब ऐसे ही होता था ना, इतना कुछ होता नहीं था और इतने कपड़े मम्मा बना के भी नहीं देती थी। लेकिन पहनने मैंने 30 के अलग अलग थे। बेशक मैं शलवारें इधर उधर, कमीज़ें इधर उधर, दुपट्टे इधर उधर करके पहन जो, बनाना मैंने एक नया सूट होता था। अब जी M2 फाउंडेशन लगा रहे हैं। फाउंडेशन ब्रश से हम अच्छी तरह ब्लेंड कर रहे हैं। हाँ जी, हम कहाँ थे? अच्छा, अगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो हमेशा मैं बहुत ही स्पॉटलाइट स्टूडेंट रही हूँ। मतलब हर किसी का फोकस होता था। किसी ने कोई गलत काम किया और बेशक मैंने किया और ना किया, मरियम ने किया है। किसी ने कोई शरारत की है, मरियम ने की है। किसी ने कुछ हो गया, मरियम ने किया है। यहाँ तक कि मेरे जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेरे मार्क्स आए थे कि सब इतने हैरान थे, जो इतना इतना पढ़ते हैं फ्रंट पे बैठ के, उनके कम नंबर आए हैं, मरियम के कैसे ज़्यादा नंबर आ गए। तो सब कहते थे इसका तो कोई होना है, इसका तो कोई होना है। कसम उठवा लो, साढ़े अब्बे ने कदे ਇਹ भी नहीं पूछा सी कि पढ़ते पे हो, किसी यूनिवर्सिटी पढ़ते पे हो, सिफारिश तो दूर दी गल है। मेरे अब्बू ने कभी भी नहीं कोई सिफारिश की, मतलब थी नहीं कोई सिफारिश, तो करनी क्या थी। सीधे साधे से मेरे अम्मा अब्बा, बस हाँ मैं ही अंदर से ऐसी निकली उनके। बहुत अच्छी हूँ ना मैं भी। तो ब्यूटी ब्लेंडर भी मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर रही हूँ। मैं इतना कह सकती हूँ, जिनके जी फाउंडेशन कभी मुंह पे बैठी नहीं है, क्रैकी हो जाती है, केकी शेकी हो जाती है सारा कुछ, वो एक दफ़ा ये वाला ब्लेंडर इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों ने ये नहीं करना, कोई भी अगर ब्लेंडर इस्तेमाल करेंगे तो उसको गीला करके इस्तेमाल करें। गीला करके सपोज़ जी गीला कर लिए, उसको कपड़े में रख के ना, किसी भी अपने टावल ले लें, कोई भी कपड़ा ले लें, उसके अंदर हल्का सा प्रेस कर दें, ताकि जो ज़्यादा पानी होगा कपड़े के अंदर चला जाएगा और ब्यूटी ब्लेंडर बड़ा प्यारा सा गीला गीला रह जाएगा। ये जो मैं ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ, मैं साथ साथ नीचे लिखती रहूँगी और आप लोगों को पता चलता रहेगा। कोई भी ब्रश लेना होगा, डायरेक्ट आप लोगों ने मेरे घर नहीं आना, वेबसाइट पर जाना है, ठीक है ना। और किसी ने इनबॉक्स में पी 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 नहीं करनी, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओ। हर चीज़ की प्राइस मिल जाती होती है, जो चीज़ चाहो उसकी प्राइस मिल जाती है। गूगल करो, गूगल, ठीक है ना। तो लिखते हम इसलिए प्राइस नहीं है ताकि आप लोग वेबसाइट पे भी जाएं, थोड़ा सा हिलजुल हो ना, थोड़ा बहुत। फिर जी हमने कॉन्टोर कर लिया। कॉन्टोर ब्रश के बहुत कमाल है, आप लोग इस्तेमाल करिएगा, मुझे रिव्यू दीजिएगा, ठीक है जी। फिर हमने जी कॉन्टोरिंग कर लिया और इसको हमने ब्लेंड कर लिया। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप बताएं, आप ही प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाएं। आपकी और अवैस की लव मैरिज है, तो आप अवैस के साथ कैसे मिली, शलाना टमकाना। हमारी बिल्कुल अरेंज मैरिज है। हमें एक दूसरे का पता भी नहीं था, लेकिन हमारी फैमिलीज़ को एक दूसरे का पता था, हमें नहीं पता था। हम ना कभी मिले हुए थे, कभी देखा हुआ था। मेरी जी नानों के थ्रू रिश्ता हुआ था, वो आपस में दोस्त थे, तो वहाँ पे वैस की शादी की बातें हो रही थी। नानू कहती मेरी भतीजी भी है, वो भी ना बड़ी अच्छी रहेगी। वैस की शक्ल देख के मुझे उसकी शक्ल याद आ जाती है, दोनों की शक्लें ही बड़ी मिलती हैं। तब मैं भी बड़ी मोटी थी, वैस भी बड़ा मोटा था, तो हम दोनों एक जैसे लिखते होते थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आके आप लोग देख लें लड़की, अगर आपको पसंद आती है तो बात आगे कर लेते हैं। फिर जी उनकी जो मेरी अवैस की जो कज़न्स थी ना, वो मेरी मम्मा की क्लास फेलोज़ थी, वो काफ़ी बड़ी हैं।
तो उन्होंने कहा इरम की बेटी है, तो भाई यस ही यस है। माँओं से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कहते हैं ना अगर बेटियों के बारे में जानना उनकी माँ को देखा जाए, लेकिन मैं कहती हूँ हम कुछ भी नहीं हैं। जितनी मेरी मम्मा हम्बल है और जितनी मेरी मम्मा पोलाइट है और जितनी दिल की अच्छी हैं, जितने खुले दिल की हैं, भाई मैं तो उनके आगे ज़ीरो। सब मुझे कहते हैं ना मरीम आपकी, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप उनकी नेचर बहुत अच्छी है, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, तो आपने मेरी मम्मा को देख लेंगे ना तो आप कहेंगे मरीम आपी तू तो बड़ी औंतरी शे है। अच्छा ये जी सूट था, मैं आपको सूट भी दिखा देती हूँ। ये मैंने अपनी दोस्त का मांगा था, उसका निकाह हुआ, मैं उसके निकाह पे भी नहीं गई और फिर मैंने उसको फ़ोन करके कह दिया कि मुझे ना अपने निकाह वाला जोड़ा दे दो। उस बेचारी ने कोई गिला नहीं किया, उसने फ़ौरन मुझे कुरियर करा दिया। उसके साथ भी फिर मैंने मैचिंग स्टड्स ले लिए और ये चेन ले ली और रिंग ले ली। मैंने उससे ये भी कहा था, मैंने कहा जो अपनी ज्वेलरी है ना वो भी दे दो। कहती यार वो गोल्ड की थी, वो लॉकर में रखवा दिया मम्मा ने। वरना मेरा वो भी मूड था कि मैं उसकी ज्वेलरी भी पकड़ के ना कब्ज़ा कर लूँ। तो ये जी अब हम मेकअप शुरू करते हैं, साथ साथ आप लोग को मैं स्टोरी भी सुना रही थी। बाकी स्टोरी जो आप लोग पूछे लव कब हुआ, लव स्टोरी क्या है, वो किसी और स्टोरी में बताऊँगी। इस तरह हुआ था कि रेंडमली ही, हम लोग नहीं जानते थे, बड़ों के थ्रू ही हुआ था। मम्मा ने मुझे कहा हुआ था पुत्र अगर तुम्हें कोई रिश्ता पसंद है, कोई लड़का पसंद है, कोई क्लास फेलो पसंद है तो मुझे बता दो। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी अम्मी ने, मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे कभी भी किसी चीज़ के बारे में टोका नहीं था, कहीं आने जाने से, कहीं घूमने फिरने से। तो उनको शायद लगता भी हो कि कोई मुझे पसंद हो। तो मैंने उनको कहा था अम्मी मुझे कोई नहीं पसंद, जितने मेरे क्लास फेलोज़ हैं, मतलब फ़ीमेल मेल्स जो फ्रेंड्स हैं मेरे, घर आना जाना था, नोट्स वगैरह लेना, मेरी अम्मी से मिलना, उनकी अम्मियों से हम लोग मिलते थे। मैंने कहा उन सब की ऑलरेडी इंगेजमेंट हुई हैं, एक की शादी हुई है, 2 की इंगेजमेंट हुई है, एक की और कोई बंदी है। तो मैंने कहा मेरे सब वो भाई हैं। मैंने कहा जैसे आपने करना ना करें। मम्मा ने मुझे 2-3 दफ़ा पूछा पुत्र दस दे कुछ नहीं होंदा, 10 दिन तो जुत्तियाँ पैणियां सीगियां, लेकिन सिगा कोई नहीं। तो फिर जी अब इसकी पिक्चर आई मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरी खाला ने मुझे भेजी। साथ साथ मेकअप आप खुद ही देखी जाए, ठीक है ना। मेकअप अब आप लोगों ने देखी जाना है। पहले हमने पिंक लगाया, फिर ब्लू लगाया, फिर ब्राउन के साथ ब्लेंडिंग की, सारा आप लोग साथ साथ देखी जाइएगा। मैं सारे प्रोडक्ट्स मेंशन कर दूँगी। अच्छा तो मैं कहाँ थी, तो हाँ जी व्हाट्सएप पे मुझे पिक्चर आई तो खाला कहती कैसा लड़का। मैंने कहा है खाला नू की हो गया, मुंडे ने फ़ोटो भेज दी भैया। मैं कहा नाइस। तो कहती ये तुम्हारी पिक्चर कैसी है, साथ ही मेरी पिक्चर भेज दी मुझे। मैं यूनिवर्सिटी मेरा कॉन्सर्ट था, मैंने ब्लैक फ़्रॉक पहना हुआ था, लेंस बाल स्ट्रेट, फुल हेलन बनी हुई थी। मैंने कहा पाला ये तो पिक्चर बड़ी अच्छी है, आपको किससे भेजी। कहती मम्मा ने भेजी है। तो कहती ये हमने लड़का देखा है, तो फ़लाना 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 फ़लाना। मैंने मम्मा को पहले कहा कि मैंने कहा मम्मा मैंने अभी शादी नहीं करनी है, अभी शादी नहीं करनी है। वो होता है ना लड़कियों के अंदर कि हम हमारी क्यों शादी करना चाह रहे हैं, बोझ है हम आप पे, हर वक्त रिश्तों की बातें करते रहना। माँ बाप को लिटरली फ़िक्र होती है और वो टाइम बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं लड़कियों को सबको सजेस्ट करूँगी कि जब माँ बाप रिश्ता फेस से आप लोग गुजर रहे हो ना, बी हम्बल, गो विद द फ्लो। जिसने आपके साथ आना है ना, जिसने आपकी ज़िंदगी में आना है उसने आ ही जाना है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाया करो, यारियाँ यूरियाँ ना लाया करो। तो जिस तरह पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स को आपके फ़ेक दोस्तों का और अच्छे दोस्तों का पता चल जाता है। वो आपको पहले ही बता दे, लेकिन हमारा दिमाग ख़राब होता है। हम कहते हैं माँ प्यो तुसी गलत हो, असी सही हैं। मुझे पता है ना मेरी दोस्त ऐसी है, मुझे दोस्त ऐसी है, मेरी दोस्त ऐसी है, लेकिन माँ बाप को पहले ही पता चल जाता है। उस फेज़ में इंसान को समझ नहीं लगती। हमें भी जब उस फेज़ में थी, जो भी समझाता था समझ नहीं लगती थी, और आप लोग को भी मेरी किसी बात की नहीं लगी होनी, इतनी मुझे पता है। जब तक आप लोग मेरी एज तक नहीं पहुंचेंगे, 28 तक, अब मैंने 29 की हो जाना है और फिर 30 की हो जाना है। चलो ये तो एजिंग है, और मेरा नहीं ख्याल कि अपनी उम्र को छुपाना चाहिए। अच्छा काफ़ी की लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी उम्र को छुपाती हैं, और फिर लड़कियों के बारे में मशहूर हो जाता है कि ये लड़कियां तो उम्र छुपाती हैं, 18 साल से ऊपर होती नहीं है, होती नहीं है, होती नहीं है, होती नहीं है। साल तो यूँ गुजर जाता है भाई, कल 16 साल की मैं हुई थी, अब 28 साल की हो गई हूँ, अब जून में मैंने 29 साल की हो जाना है। उम्र छुपाने से क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी इफेक्ट होती है, आप बुरे लगने शुरू हो जाते हो। अब मैं फ़ख्र से बताती हूँ भाई, मैं 29 की होने वाली हूँ, तो क्या है, साल तो गुजरने हैं, बड़ा तो होना ही है, बूढ़े तो होना ही है, जाना तो इस दुनिया से सबने है ही है। ये था जी आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा तो हम दोबारा एक और बना लेंगे, वो अच्छा लग जाएगा। चलिए जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अब दुआ में याद रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ। मैंने पर्स भी मैच किया था। ओके जी, रब रखा।